व्यूअर्स मासल नासिर एंड वेलकम टू मिस्टर जॉलीस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोजेनेटिक्स। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो न्यूरोजेनेटिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर न्यूरोबायोलॉजी और जेनेटिक को मिला के जेनेटिक बेसिस स्टडी की जाती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, और रोल देखे जाते हैं जीन्स के उनकी डेवलपमेंट के अंदर कि किस तरह जीन्स डिजीज़ कॉज करते हैं, और फंक्शन देखा जाता है नर्वस सिस्टम का। इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिद्दतें लाई गई हैं, नई चीज़ें डिस्कवर की गई हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स मिली हैं कम्प्लेक्स इंटरप्ले की जेनेटिक फैक्टर्स के दरमियान में और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के दरमियान में। तो अगर हम जेनेटिक बेसिस की बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। अगर हम इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये फोकस करते हैं जेनेटिक म्यूटेशन को स्टडी करने में, वेरिएशंस के बारे में, जो कि बताते हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। कंडीशन जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस है, ये एग्जांपल्स हैं उन डिसऑर्डर्स की जो कि जेनेटिक कंपोनेंट हैं, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है जिनका मीन्स से कि ये विरासती बीमारियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं। दूसरी जानिब हमारे पास कम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स है, न्यूरोजेनेटिक्स कहते हैं इसके साथ इन्वेस्टिगेट करता है जेनेटिक फैक्टर्स को जो कि कम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है और शिज़ोफ्रेनिया है। ये कंडीशंस ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कम्बिनेशंस के फैक्टर्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनती है। दोनों ही इन्वॉल्व होती है, इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है और जीन्स भी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात करें तो जिनोमिक सीक्वेंसेस है, और उसके बाद क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी है। जिनोमिक सीक्वेंसिंग की बात करें तो कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज आने के साथ साथ जो न्यूरोजेनेटिक्स है वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इनकलाब आ गया है, जिसके ज़रिए रैपिड और कोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसिंग की जा रही है सारे के सारे जीनोम्स की। मीन्स टू से कि जो काम पहले लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था और उसके साथ अच्छा खासा उसके ऊपर खर्चा आता था, अब वो सारी चीज़ें जो है वो रिलीव होती चली जा रही हैं। अब इसने फैसिलिटेट किया है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोवल जेनेटिक वेरिएंट्स जो कि जुड़े होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। मीन्स उसे के काजिंग फैक्टर्स जो डिजीज़ के हैं, जेनेटिक डिजीज़ के, उनको फाइंड आउट करना ईजी हो गया है। उसके बाद क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो इसमें जीन एडिटिंग की जाती है। जैसे क्रिस्पर केस 9 ने अलाउ किया रिसर्चर्स को कि वो मैनिपुलेट कर सकें स्पेसिफिक जीन को, इंडिविजुअल जीन्स को स्टडी कर सकें जो कि डिजीज़ काज कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग अ पावरफुल टूल टू स्टडी जीन फंक्शन एंड पोटेंशियली डेवलप थेरापेटिक इंटरवेंशंस, जिसके ज़रिए जो है वो आगे ट्रीटमेंट भी फाइंड आउट किए जा रहे हैं जेनेटिक डिजीज़ के। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ काजिंग जीन्स। सबसे पहले हमारे पास है कैंडिडेट जीन अप्रोचेस, दूसरे नंबर पर हमारे पास है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ जिसको GWAS भी कहते हैं। कैंडिडेट जीन अप्रोचेस की बात करें तो इसमें अर्ली न्यूरोजेनेटिक स्टडीज़ जो है उन्होंने एम्प्लॉय किया कैंडिडेट जीन अप्रोच को, ताकि आइडेंटिफाई किए जा सके उन जीन्स को जो कि एक मखसूस किस्म की बीमारी जो है बना रहे हैं, ये उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इसके अंदर फोकस किया जाता है एक जीन के ऊपर जो कि इन्वॉल्व होता है रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, मीन्स कि कहाँ से इनिशिएट होता है और कहाँ पर जाके वो डिजीज़ काज कर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास है GWS जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़। इसके अंदर जो है वो स्कैनिंग की जाती है इंटायर जीनोम की, ताकि स्टडी किया जा सके जेनेटिक वेरिएशंस को जो कि उसे एक मखसूस ट्रेड के साथ, खसूसियत के साथ या उस एक मखसूस बीमारी के साथ जुड़ा होता है। अब इन न्यूरोजेनेटिक्स के अंदर जो है वो GWS ने इंस्ट्रूमेंटल और अनकवरिंग न्यू जेनेटिक फैक्टर्स रिवॉल्व करवाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। मीन्स उससे कि हेल्पफुल हुआ है बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज और उनके ट्रीटमेंट करने के अंदर। इसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। हमारे पास प्रिडिक्टिव टेस्टिंग है और प्रीनेटल टेस्टिंग है। प्रिडिक्टिव टेस्टिंग की बात करें तो ये कहता है कि न्यूरोजेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिडिक्टिव टेस्टिंग के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चलते आ रहे हैं और उसको कौन कौन से हो सकते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प करती है इंडिविजुअल को ये समझने में कि किस काम से या किस चीज़ की वजह से या किस फैक्टर की वजह से उनको जो है वो डिजीज़ हो सकती है, जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, किस स्टेज के ऊपर, रिगार्डिंग टेस्टिंग एंड पोटेंशियल इंटरवेंशंस के क्या क्या उनसे बचने के लिए एहतियाती इकदाम कर सकते हैं या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। उसके बाद प्रीनेटल टेस्टिंग की बात करें तो कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द डेवलपिंग फीटस, कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है उसको जब वो पैदा होगा तो उसको कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, प्री बर्थ उसकी जो टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि उसको कोई डिजीज़ इन फ्यूचर होने का कोई खतरा है या नहीं। जेनेटिक प्रिसीजन मेडिसिन एंड थेरापेटिक्स। टारगेटेड थेरापीज होती है हमारे पास और जीन थेरेपी होती है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैव पेव्ड द वे फॉर टारगेटेड थेरापेटिक अप्रोचेस, के न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ ने ये इनेबल कर दिया है कि हम किसी भी एक टारगेट डिजीज़ को जो ट्रीट कर सकते हैं।
उसकी थेरेपी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिसीजन मेडिसिन एम्स टू डेवलप ट्रीटमेंट टेलर टू एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप, के पता होता है कि प्रिसीजन एक्यूरेटली कहाँ पे कौन सा जीन जो है वो फॉल्टी है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, उसको रिप्लेस कर दें। इम्प्रूविंग एफिकेसी एंड मिनिमाइजिंग साइड इफ़ेक्ट्स के मखसूस एक उसी डिज़ीज़ की मेडिसिन दे के हम उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा उसका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। जीन थेरेपी की बात करें तो जो कहता है कि एडवांसेस है न्यूरोजेनेटिक्स के अंदर, उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट करवाई है जीन थेरेपी की स्ट्रेटजीज़ की एक मखसूस किस्म की जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए। इसके अंदर होता है कि या तो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं या रिमूव करते हैं या फिर चेंज कर देते हैं जीन्स को जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही हैं। अच्छा, एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस हमारे पास, प्राइवेसी कंसर्न्स एंड जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है, उसके साथ साथ जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वो भी इसके साथ साथ उसके मसाइल सामने आए हैं। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स जेनेटिक डेटा इज़ क्रूशियल टू मेंटेन ट्रस्ट इन न्यूरोजेनेटिक रिसर्च एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन। ये नहीं कि आपकी विरासत या आपके जो पीछे आबा अजदाद से जो इन्फॉर्मेशन जो जीन्स आ रहे हैं उनको टोटली अगर चेंज कर देंगे तो डेफिनेट सी बात है उसको जो है वो अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आता, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर बेस होती है जो कि एथिकल चैलेंजेस अखलाकियात के जो है वो ज़ुमरे में नहीं आती। फिर लेजिस्लेशन और गाइडलाइंस एम टू एड्रेस दीज इशूज़, मीन से कि कानून साजी की जा रही है और उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि उसकी सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की उसकी डिजीज़ की बेस के ऊपर इसको सिर्फ खाली ट्रीट करना है, उसको टोटली इसके जीनोम को चेंज नहीं करना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।